जिसमें सबके सुझाव सुनेंगे। और मेरे को लगता है कि क्योंकि अब लास्ट चरण में हमारा इलेक्शन है तो इसलिए थोड़ा टाइम हमारे को मिल गया। हम इस पे सोच विचार कर रहे थे और सभी के सुझाव प्रभारी ने सुने और वो अब इस विषय को हाईकमांड के सामने रखेंगे। हाईकमांड अब जो हमारे कैंडिडेट्स तय होंगे उस पर क्या उनका निर्देश होता है उसके मुताबिक ही चलेंगे। ये बताया जा रहा है कि प्रज्वल सिंह जो है आला कमान की पहली पसंद है मंडी से, तो क्या प्रज्वल सिंह मान गई है अभी चुनाव लड़ने के लिए कि अभी कुछ बात है बाकी? देखिए, मेरे सामने कुछ डिफ़िकल्टीज़ थी। मैंने बार बार ये प्रेस के सामने भी कहा है कि जब मैं चुनाव के दौरान पहले भी 1-1.5 साल से हर क्षेत्र का दौरा कर रही थी तो कुछ बातें वर्कर्स ने भी कही, कुछ लोगों ने भी कही। तो इसलिए मैं ये सोच ही रही थी कि इस परिस्थिति में मैं चुनाव में उतरूं कि नहीं, इस बात का बड़ा एक प्रश्न मेरे सामने खड़ा था। मैंने वो सारी स्थिति कल हमारे प्रभारी के सामने रखी, मुख्यमंत्री के सामने रखी और मुख्यमंत्री ने ये आश्वासन दिया है कि हम मिलकर दौरा करेंगे। लोगों की जो समस्याएं होगी काफ़ी हद तक उनका मानना था कि सरकार ने सॉल्व कर दिए। जैसे डिज़ास्टर आया तब लोगों के बीच गए, जो जो संभव हो सका वो उन्होंने मदद की है। उसी तरह से चाहे ओपीएस की बात है, चाहे महिलाओं को पैसे देने की बात है, चाहे दूध के दाम बढ़ाने की बात है, ये सब काम सरकार ने किए हैं। और मुझे लगता है कि आने वाले चुनाव में हम इन चीज़ों को लेकर मैदान में जाएंगे और लोगों को संतुष्ट करेंगे कि ये कारण थे जिसकी वजह से लोगों में थोड़ी नाराज़गी थी। तो उन बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने ये प्रॉमिस किया है कि हम लोग मिलजुल कर मीटिंग्स भी करेंगे, लोगों की ग्रीवेंसेस भी सुनेंगे और जो डिफ़िकल्टीज़ हमारे सामने आई है उसका भी निवारण करेंगे। मैम, ये मान के चलें कि फिर आप चुनाव लड़ेंगे मैम मंडी से? देखिए, अभी भी मैंने ये अपना गेंद हाईकमांड के फील्ड में रखा है। अब वो क्या तय करते हैं, क्या इस पर फैसला करते हैं, वो जल्द हमारे को अपना फैसला सुनाएंगे। हमारी एक बैठक अभी 4-5 तारीख को फिर दिल्ली में होनी है जिसमें हम शीर्ष नेतृत्व से मिलेंगे, हमारे जनरल सेक्रेटरी है उनसे मिलेंगे और वो क्या इस पर डिसाइड करते हैं, देन आई विल टेक माई स्टेप फॉरवर्ड। कि कुछ लोग और आना चाहते हैं और लेकिन हम लेंगे 1 या 2 ही जितनी उनको ज़रूरत है और कह रहे हैं कि सरकार गिरेगी। आप किस तरह से रिएक्ट करना चाहेंगे? देखिए, आई डोंट नो वो जाने बीजेपी किसको ला रहे किसको नहीं, मेरे को इसका ज्ञान ज़्यादा नहीं है। मैं तो अपनी पार्टी की बात कर सकती हूँ। व्हाट दे आर डूइंग दैट इज़ नॉट माई कंसर्न। हमने अपनी पार्टी को सशक्त करना है, मजबूत करना है। हमने मैदान में अपने प्रत्याशी उतारने ताकि हम ये आने वाले चुनाव अच्छे मार्जिन से जीत सकें। मानते हैं सरकार को अब कोई खतरा है अभी? ऐसा तो कुछ नहीं है। हाँ, एक संकट का बादल हमारे ऊपर जरूर छा गया था जिसके लिए हम सभी प्रयासरत हैं, हम कार्य कर रहे हैं और हम चाहेंगे कि आने वाले समय में हम सरकार को मजबूत करें और सरकार हमारी अपना पूरा कार्यकाल पूरा करे। मैम, मंडी से विक्रमादित्य सिंह को जो है वो जिम्मा दिया गया है संसदीय क्षेत्र का और कल उन्होंने सोशल मीडिया पे पोस्ट डाली है जिस प्रकार से सनी देओल हैं उन्होंने जो है असिस्टेंट रखा है आगे जो भी काम करवाने के लिए। तो क्या मानते हैं आप जो कंगना रनौत हैं वो अब आसान प्रत्याशी है, वो सीट जीत सकती है मंडी वाली सीट कांग्रेस? क्यों नहीं, हमने काम किया है, हमने फील्ड में रहे हैं, हमने अपनी सांसद नीति बांटी है और हर क्षेत्र का दौरा किया है, लोगों की समस्याओं को दूर किया है। मैंने आपको कहा कि जो जो वायदे हमने मैनिफेस्टो में लोगों से किए उसको भी हमने पूरा करने का प्रयास किया। तो ऐसी बात नहीं है। कांग्रेस काफ़ी मजबूत है और हम मजबूती के साथ इस इलेक्शन को लड़ेंगे और अवश्य इसमें जीत हासिल करेंगे।